हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे और एक्सरसाइज नंबर 2.2 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग देखने वाले रोलेस थ्योरम, अब बच गया एक और टॉपिक इसके साथ एलएमबीटी लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ रोलेस थ्योरम को ही लिया हुआ है। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम को समझना है और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपको समझना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नाशद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो सिंपली 97 मंसूरी पे जाना है, मुझे वहां पे फॉलो कर लेना है। ये बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता है। आप आपके डाउट का फोटो क्लिक करके मुझे मेरे साथ वहां पर शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आपका डाउट क्लियर करके दे सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चालू भी कर दिया भाई, मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेजना या फिर फोटोज भेजना चालू भी कर दिया, और उनका मैंने जो डाउट वगैरह सारा क्लियर भी करना चालू कर दिया वहां पे। तो ठीक है, आप लोग भी ये काम करें और आपका डाउट क्लियर करके रहे। तो स्टार्ट किया जाए। आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 2 है, जहां पे हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देखने वाले। बच गए 6 और 7, वो लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एलएमबीटी पे बेस्ड है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ का आज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा? रोलेस थ्योरम। तो इसको हम लोग समझते हैं, सबसे पहले होता है क्या इसमें, वो सारी चीजें देख लेते हैं। स्टार्ट करता हूँ रोलेस थ्योरम को। तो रोलेस थ्योरम को अपन और क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग रोलेस लेमा। दो नाम है इसके, एक रोलेस थ्योरम और दूसरा रोलेस लेमा। बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई, नोट्स बना के रखा हुआ। आपको ये नोट्स को आपके नोटबुक में नोट कर लेना है और इसको ना अच्छे तरीके से आप लोग को लिख लेना है, ताकि ये टॉपिक को ना सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट्स है ना वही इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल हम लोग को हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त भी करना है, इसलिए मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के लिए लिखी हुई है। स्टार्ट करता हूं, देखो एकदम इजीली। इफ रियल वैल्यूड फंक्शन f, एक रियल वैल्यू फंक्शन ले लिया जिसका नाम अपन ने f रखा हुआ है। ठीक है, एक रियल वैल्यू फंक्शन है जिसका नाम अपन ने क्या रखा हुआ है? f रखा हुआ है। इज ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ a कॉमा b। क्लोज जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। जहां पे क्लोज इंटरवल में क्या आता है, a और b की वैल्यू भी क्या करेगा? वो कंसीडर करेगा। और तो क्या बोला हुआ है? कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b। ओपन इंटरवल मतलब क्या? a और b की वैल्यू उस टाइम पे कंसीडर नहीं होगी। समझ में आ गया? देखो ओपन इंटरवल मतलब ये जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है ना, उसको बोलते हैं अपन ओपन इंटरवल, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, अगर मैंने कोई सेट पकड़ा तो उसमें a से लेके b तक जो बीच में सारी वैल्यू सारी की सारी कंसीडर होंगी। लेकिन अगर मैंने ओपन इंटरवल पकड़ा, ओपन इंटरवल में a और b की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, बाकी बीच की सारी वैल्यू कंसीडर होगी। इस तरीके से ये ओपन और क्लोज का मीनिंग होता है। होप ये समझ में आया होगा। तो देखो मैं एक बार फिर से रीड करता हूं और समझने की कोशिश करना। The real valued function f is continuous on closed interval of a comma b and differentiable on the open interval of a comma b and f of a is equals to f of b। मतलब जो भी फंक्शन रहेगा उसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो f of a इक्वल टू क्या हो जाएगा? f of b। Then there exists at least one value c। यहाँ पे क्या करेगा? एक वैल्यू c एग्जिस्ट करेगा जो कि बिलोंग करता है किसको? ओपन इंटरवल के a कॉमा b के बीच में। ठीक है, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी फंक्शन रहेगा उसमें सी की वैल्यू पुट करेंगे, वो कितना हो जाएगा? 0। और वहां से अपने को सी की एक वैल्यू मिलती है जहां पर क्या होता है? एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है। सी की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमें इस केस में। समझ में आ गया? जो किसको भी कहां से कहां तक बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b। ये सारी चीजें दिमाग में डालो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरवल इंपॉर्टेंट है। बाद में स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल, ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब इसने अपना स्टेटमेंट किस तरीके से दिया मैंने वहां पे लिखा हुआ, तो अपने को एग्जांपल सॉल्व करने में हेल्पफुल है। लेकिन स्टेटमेंट क्या, इसको एक बार समझ लेते हैं। रोलेस थ्योरम क्या बोलता है? रोलेस थ्योरम स्टेट दैट रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट अटेन इक्वल वैल्यू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे जहां पे दो हम लोगों को क्या मिलेगी? इक्वल वैल्यू मिलेगी। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से। ऑन इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्टेशनरी पॉइंट। उसमें क्या होना चाहिए? एक स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए समवेयर बिटवीन द A point where first differentiation is 0। मतलब अगर उसका डिफरेंशिएशन लेंगे फंक्शन का तो वहां पे वो इक्वल टू किसको हो जाएगा? 0 को हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन ले लिया, डिफरेंशिएशन लेने के बाद उस जगह पे x यहाँ पे क्या पुट करना है? c पुट करना है, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो चेक करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक कर्व मैंने बनाया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को एक कर्व। यहाँ पे a और b दो पॉइंट लिए हुए हैं। a पॉइंट पे x वाली जो वैल्यू है a है, b पॉइंट पे x वाली वैल्यू जो b है, और ये मेरा फंक्शन ऑफ x है, ये मेरा c पॉइंट है। ठीक है, अब चलो मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए हुए। अब मैं यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं लिखा हुआ है जो उसको समझना। f of x is open interval, f of x is continuous on closed interval of a comma b। मतलब क्या? फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कौन से इंटरवल पे? क्लोज ओपन इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ a comma b।
इसका मतलब क्या है, हम लोग के ना ग्राफ बना सकते हैं, ये जो ग्राफ अपन ने बनाया फंक्शन का, वो कहां से x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में बना सकते हैं। अब इसके वजह से हम लोग क्या समझ में आता है, देखो दो पॉइंट a और b दोनों सेम जगह पर लाई कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग वैल्यूज है, a और b की अलग अलग वैल्यूज है। लेकिन जब अपन फंक्शन में f ऑफ x में जब a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें f ऑफ a मिलेगा, और जब b की वैल्यू में पुट करेंगे f ऑफ b मिलेगा। तो वहां पर हम लोग को f ऑफ a और f ऑफ b क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। ये पहला कंडीशन है इसका, रोलेस का। दूसरा, आप एक और कंडीशन यहां पे रीड करते हैं, f ऑफ x इज व्हाट, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ a, b। इसका मतलब क्या है, ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट बनेगा जहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। देखो यहां पर एक पॉइंट सी लिया, जहां पे ग्राफ है, ग्राफ में एक पॉइंट सी होगा जहां पे उसका टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट जो अपन ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है टेंजेंट एट ईच पॉइंट a, b, नाउ C belongs to a, b such that f dash of c equal to 0। f dash of c मतलब क्या होता है भाई, अपन ने पहले एक्सरसाइज में ड्रॉ किया था ना, अपन ने समझा था, अगर हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते एक बार तो हमें टेंजेंट देता है। क्या देता है, टेंजेंट देता है, ठीक है। तो वैसे आप लोग डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग क्या मिल गया, यहाँ पे टेंजेंट का क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अब ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा इस कर्व में, इस ग्राफ में, जहां पे हमारा टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0, यानी कि वहां पे अपने को एक वैल्यू पुट करनी जहां पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0। तो देखो यहां पे पूरे ग्राफ में एक ही पॉइंट यहां पे क्या होगा, स्लोप जो होगा स्ट्रेट लाइन होगी, वहां पर क्या होगा, हमारा स्लोप 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, यही अपना रोलेस थ्योरम है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, एक कर्व लेना है, उस पर 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे और तीसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे, 3 पॉइंट ए बी। कैपिटल ए पे हमारा जो x का वैल्यू a है, कैपिटल B का जो हमारा b का वैल्यू b है, स्मॉल b। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में a की वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन में b की वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग को दो अलग अलग वैल्यूज पे फंक्शन की सेम वैल्यू मिलेगी। जैसे कि मैंने अगर a की वैल्यू पुट कर ली, मान लो 3 मिल गई, f ऑफ 3 इक्वल टू, अब मुझे f ऑफ a की वैल्यू मुझे 3 मिल गई, f ऑफ b की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। तो पहला कंडीशन क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए। अब दूसरा कंडीशन ये होगा कि हम लोग जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, हम लोग को एक डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है, टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है। तो एक ऐसा जरूर पॉइंट होता है कर्व में जहां पे हमारा टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, 0। तो यहां पर हम लोग को वही बोला हुआ है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे पॉइंट क्या है, सी पॉइंट यहां पर लिया हुआ, तो वहां पर क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है अपना रोलेस थ्योरम का। ठीक है, इसका मतलब यहां पे देखो, दिस शोज दैट द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू c हैज स्लोप 0, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। c पॉइंट पे इस कर्व का जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वहां पे इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। दैट इज टेंजेंट इज पैरेलल। अब 0 होगा मतलब क्या, जब भी स्लोप 0 होता है मतलब कि वो टेंजेंट किसको पैरेलल रहेगा, x एक्सिस को पैरेलल रहेगा। समझ में आ गया। और लास्ट में कंडीशन क्या मिला हुआ है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, मतलब दो कंडीशन, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। याद रखेंगे। अब स्टार्ट किया जाए, मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूं, कौन कौन से फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस होते हैं। अगर हमारा फंक्शन है ना पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस होगा, लेकिन इसका डोमेन देखना पड़ेगा अपने को। डोमेन के ऊपर अपना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है। दूसरा चीज, अगर कोई भी फंक्शन हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो साइन और कॉस, ऊपर साइन और कॉस की 0 से 2 पाई में सारी की सारी वैल्यूज आती है। जो डोमेन है ना उसका 0 से 2 पाई, उसमें साइन 0 पुट करोगे तो भी वैल्यू आएगी, साइन π/3 पुट करोगे तो भी आएगी। मतलब 0 से लेकर 360 तक जो भी वैल्यू पुट करोगी साइन और कॉस की वैल्यू आती है, तो वहां पर वो कंटिन्यूअस होगा। tan के केस में क्या होगा, tan में π/2 में वैल्यू नहीं आती है, तो π/2 अगर वैल्यू दिख रहा है तो वहां पे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें आप लोग को समझनी है। लास्ट ईयर आपका फंक्शन चैप्टर था, उसको जाके समझिए। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो ये यहाँ पर आपके JR ट्यूटोरियल चैनल पर ना सेपरेटली उसके लिए उस चैप्टर का पूरा आपका जितने भी वीडियोस अवेलेबल है आप उसको जाकर देख लीजिए। आपको डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, सारी चीजें वहां पे आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उनको समझना है, हम लोग को वैलिडेट करना है कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। वैलिडेट करना मतलब क्या करना है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन कौन सा है। फंक्शन जरा देखेंगे तो x² - 4x + 3 है। जब भी ऐसा फंक्शन होता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल होता है। तो सिंस क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज व्हाट, f ऑफ x इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का एक डेफिनेशन होता है कि जो भी इसके वेरिएबल्स रहेंगे ना, तो सबसे पहले वेरिएबल का जो पावर होता है ना वो क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली होल नंबर इसलिए मतलब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, देयरफॉर f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस ऑन, कहां पे, कंटिन्यूअस ऑन x, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 1, 3, एंड क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल कहां पे होगा दोस्तों, ओपन इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन
ऊपर इंटरवल को अपन ऐसे नोट करते हैं 1,3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब तो मतलब क्या, देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस ऑन 1,3 क्लोज इंटरवल वाला एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 1,3। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दें, बहुत इजी था यहां तक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सबसे पहले देखो देखना है ए और बी की वैल्यू क्या दी है। देखो 1,3 को जब अपन कंपेयर करेंगे किससे, a, b से, तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 1 एंड b की वैल्यू मिलेगी 3। तो सबसे पहले अपन f ऑफ 1 लिखेंगे। f ऑफ 1 मतलब क्या, f ऑफ a। ठीक है, f ऑफ a लिखेंगे। f ऑफ a मतलब क्या, x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। ठीक है, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है, 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 4 कितना था, माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 प्लस 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा एफ ऑफ ए। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, एफ ऑफ बी निकालूंगा। चलो यहाँ पे एफ ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज व्हाट, 9 माइनस 12 प्लस 3। अब कितना, 9 प्लस 3 हो जाएगा 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0। तो हमें एफ ऑफ बी भी 0 मिल गया एंड एफ ऑफ ए भी 0 मिल गया। दैट मीन्स देयरफॉर हमें क्या समझ में आया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। बस इतना ही, पहला ही कंडीशन हमको सेटिस्फाई करवाना है। यहाँ पे हमको बोला है इसे वैलिडेट करो, अगर बोला होता वेरीफाई करो तो दोनों कंडीशन यानी कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 वाला भी कंडीशन हमको देखना पड़ता। तो यहाँ पे वैलिडेट करना बोला, देयरफॉर वी वैलिडेट रोलेस थ्योरम या फिर वैलिडेट रोलेस थ्योरम वैलिडेट हियर। समझ में आया इतना। रोलेस थ्योरम क्या होता है, वैलिडेट होता है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग को लिख देना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इसके बाद दिया हुआ है हमें 2 क्वेश्चन, मतलब इसके बाद एक और क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमें वापस से ध्यान दिया जाए तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स मेरा जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वहां पे वो क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो लिखता हूं पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सबसे पहले कंटिन्यूअस लिखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। डोमेन पे क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज डिफरेंट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 1,3 एंड उसके बाद क्या होता है भाई, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल यानी 1,3। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिलती है 1 एंड b की वैल्यू मिलती है 3। तो सबसे पहले एफ ऑफ a निकालेंगे यानी एफ ऑफ 1 निकालेंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 3, तो 2 इंटू 1 5 माइनस प्लस 3 इस तरीके से आ जाएगा। देखो 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, 5 1 5 प्लस 3। अब 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। एफ ऑफ ए आ गया हमारा। अब सिमिलरली हम लोग एफ ऑफ बी निकालते हैं। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3। अब आप लोग बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 2 जा 18, तो 18 माइनस 15 प्लस 3। ठीक है, 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या दोनों इक्वल आए, क्या नहीं इक्वल आए, मतलब एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं आया। ये रोलेस थ्योरम का कंडीशन है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल गलत, ये नहीं होने चाहिए, ऐसा है ही नहीं, वहां पे इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर रोलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, रोलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ में आ गया इतना। सेटिस्फाई कब होगा, यहां पर देखो, जैसे कि यहां पर अपन ने वैलिडेट लिखा हुआ, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, रोलेस थ्योरम THEOREM
इज सेटिस्फाइड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। अब यहां पे आते हैं, ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में। इसमें कैसे करेंगे, देखो साइन जो मेरा फंक्शन है, एक फंक्शन है, कॉस मेरा फंक्शन है। अब दोनों पे ध्यान दो, 3 भी मेरा एक वैल्यू है, तीनों पे ध्यान दो, 1 2 3। देखो जब साइन में अगर मैं 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, साइन की वैल्यू आएगी। कॉस में भी 0 से लेकर 2 पाई की वैल्यू कोई भी पुट करो, वहां पर भी वैल्यू आएगी। tan में ऐसा नहीं, तो tan में π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो वहां पे वो वैल्यू नहीं आती है। एंड 3π/2 भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो वहां पर भी उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो ऐसा कंडीशन जहां पे वैल्यू नहीं आती तो वहां पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर क्या है, वैल्यू आ रही है, मतलब वो कंटिन्यूअस भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। sin x cos x एंड 3 आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहां होंगे दोस्तों, कंटिन्यूअस ऑन, कंटिन्यूअस एंड क्या, कंटिन्यूअस के साथ क्या आता है दोस्तों, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट देयर डोमेन, जो भी डोमेन दिया था वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबल होते हैं। देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin x माइनस cos x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहां होगा, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 0,2 पाई एंड क्या क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कहां पर, ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 0,2 पाई। देखो दोस्तों लिखना बहुत पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, थोड़ा सा हम लोग को पेशेंस लेके लिखना ही पड़ेगा। आगे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन a और b की लिख लेते हैं, तो a हो जाएगा 0 एंड b हो जाएगा हमारा 2 पाई। हम निकालेंगे सबसे पहले f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस 3। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा 2। तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब निकालते हैं f ऑफ b, अब फिर से पुट करेंगे, अब b की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, तो साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई और प्लस 3, ठीक है। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, नहीं याद, कोई बात नहीं, मैंने फिर से बता रहा हूँ इस ट्रायंगल को, -1 -1 1 0 0 0, ये होता है 180 पे, ये होता है 270 पे, ये होता है 360 पे। ऊपर वैल्यू है साइन की, नीचे वाली वैल्यू है कॉस की। अब 2 पाई पे मेरा साइन का वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। बाद में 2 पाई पे कॉस की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। माइनस का सिंबल पहले से था इसलिए माइनस वहां पे वैसे के वैसे। अब देखो -1 प्लस 3 कितना हो गया, 2, क्या दोनों इक्वल आए, यस। Therefore f of a is equals to f of b। उसके बाद उसके बाद क्या लिखेंगे, therefore हमारा जो फंक्शन है, therefore फंक्शन इस क्या सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, किसके, रोलेस थ्योरम को। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड। समझ में आ गया इतना, हमारा इजी स्टेप होता है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस अपने को सबसे पहले बताना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। उसके बाद f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ b निकालेंगे, दोनों इक्वल आ रहा है तो ठीक है। अगर इक्वल आ रहा है दैट मींस क्या हो रहा है, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x², और कहां से कहां तक लाई कर रही है, उसकी वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर रही है। और यहाँ पे एक और दिया है f ऑफ x, कहां पे, x6 माइनस x, जहां पे उसकी वैल्यू लाई कर रही है 2 से लेके 6 तक। तो यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा, यहाँ पे 2 फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट काम करने वाला है, जो अपन ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो कंटिन्यूटी चेक करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे, तो सबसे पहले अपन पुट करते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो फंक्शन चेक करते हैं, सबसे पहले आप लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे लेफ्ट हैंड वाला। लेफ्ट हैंड मतलब क्या, x की वैल्यू देखो 2 से छोटी है, जब भी x की वैल्यू 2 से छोटी मतलब क्या, वो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला वैल्यू है। तो यहाँ पर अपन पुट करेंगे सबसे पहले इसमें x², यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4। तो f ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 4 आ गया। अब सिमिलरली अपन क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, f ऑफ 2 प्लस, तो 2 प्लस यानी कि कौन सा वाला, जहां पे x की वैल्यू 2 से बड़ी, देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 बोला हुआ है, तो ये आएगा 6 माइनस, यहाँ पे क्या पुट करना है 2, कितना आ गया 4 आ गया। मतलब क्या हो गया, हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या, फंक्शन जो है, फंक्शन इज क्या है, हमारा फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन the given interval, on the given
इंटरवल या फिर गिवन डोमेन, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होने के बाद क्या चेक करते हैं अपन, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले फंक्शन को अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सिंपल 4। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली अपन किसके लिए फाइंड करेंगे, राइट हैंड के लिए, एफ डैश ऑफ एक्स, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। राइट के लिए अपन चेक करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ जाएगा, 6 को डिफरेंशिएट करेंगे 0, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1, नेगेटिव साइन इसलिए -1, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पुट करेंगे किसकी वैल्यू, एफ डैश ऑफ कितना, राइट हैंड लिमिट वाला, कितना हो जाएगा -1। कहीं पे पुट करने की जगह है बिल्कुल भी नहीं, एक्स है ही नहीं तो पुट कहां से करेंगे, तो सेम -1 आ जाएगा। क्या दोनों इक्वल आए, नहीं आए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to differentiation of left hand limit is not equal to differentiation of right hand limit। इसका मतलब क्या हो गया, not equal हुआ, therefore function is not differentiable on the interval, ठीक है, differentiable on the interval। अब जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है, कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए रोलेस में, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, दैट मींस हमारा कंडीशन क्या होगा, रोलेस थ्योरम का नॉट सेटिस्फाइड। तो रोलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ रहा, थोड़ा सा बोरिंग है मगर लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछता है, करना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लेना, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल के लिए, बाद में भी आप नोट कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। गिवन एन इंटरवल a, b दैट सेटिस्फाइड द हाइपोथेसिस ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x, x is to 4 plus x square minus 2, it is known that a is equal to -1, find the value of b। हमें क्या बोला हुआ, a इक्वल टू कितना है, -1 है, हम लोग को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हम लोग को देखो कंडीशन में बोल दिया हुआ है कि ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। मतलब पहले ही कंडीशन, सिंस लिखता हूं मैं, सिंस f of x सेटिस्फाइज रोलेस थ्योरम, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है, f of a is equals to what, f of b। ये कंडीशन याद रखना हमेशा। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला, इट इज नोन दैट a इक्वल टू, हमें क्या दे दिया हुआ है, -1 दे दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सबसे पहले अपन f of a निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास f of a, सबसे पहले f of x लिखते हैं, क्या है, x is to 4 plus x square minus 2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है दोस्तों, -1, पुट कर दिया। यहाँ पे क्या जगह, -1/4 -1 का स्क्वायर -1। -1/4 कितना होता है, देखो इवन पावर रहेगा तो प्लस में ही आता है, ऑड पावर रहेगा तो माइनस में। तो 1 का इवन पावर है मतलब क्या, +1, इवन पावर है +1 -1, ये दोनों चले गए। f of -1 हमें कितना मिल गया, f of -1 यानी कि f of a हमें मिल गया हमारा 1, ठीक है, डन। यहाँ तक f of a 1 मिल गया, मगर अब अपन क्या निकालेंगे, f of b निकालेंगे। f of b मतलब क्या, फंक्शन में हमें जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर क्या पुट करना है, b पुट करना है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो f of b और f of a इक्वल है, क्या है, इक्वल है, ठीक है, बट f of b इक्वल टू f of a, therefore b raised to 4 b square minus 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, राइट, यहां तक ओके। अब ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद 1 को यहां पर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को b की कुछ तो भी वैल्यूज मिलेंगी, राइट, ओके। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यूज जो हमें मिलेंगी उसको हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b raised to 4 1 को इस तरफ लेके आएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने एक मिस्टेक कर दिया, जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 था, मैंने गलती से यहाँ पर 1 लिख दिया हुआ है, तो इसको जरा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या हमारा आएगा 2, क्या जाएगा 2 2 2, और देखो 1 + 1 कितना होता है 2 2 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और बाकी सब परफेक्ट है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन ये देखो 4th पावर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं लग रहा, लेकिन 4th पावर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, b² = m। क्या पुट करेंगे, b² = m, तो ये हो जाएगा m², ये क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा -2 = 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालने आता है, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद द लास्ट टर्म, फिर साइन देखेंगे, प्लस एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये होता है ऑपरेशन का सिंबल और ये होता है हमारे टर्म्स के सिंबल।
तो सबसे पहले हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे 2 आता हो और दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो बीच वाला नंबर यानी कि 1 आता हो। तो वो नंबर क्या है, 2 1 जा 2। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो m² प्लस 2m, उसके बाद -1m -2 इक्वल टू 0। ये दोनों का ग्रुप, ये दोनों का ग्रुप, दोनों में क्या कॉमन है m, तो यहाँ पे बच गया m+2। और ये दोनों में क्या कॉमन है -1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा m+2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब m-1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा m+2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो चीजें मिलके m इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू, अपनी किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, b की वैल्यू। देयरफॉर b² की वैल्यू एक तो 1 हो सकती है और b² की वैल्यू क्या हो सकती है, -2। आप लोग बताओ b² की वैल्यू -2 हो सकती है क्या? हमारा स्टेटमेंट ही बोलता है, हमारा क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। अगर स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर तो b की वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगी, तो b शुड नॉट बी, ये नॉट इक्वल आएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू, b² की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, b² की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस में 1 आ जाएगी। ठीक है, तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में 1 जब स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन अपन कौन सी वैल्यू कंसीडर करते हैं, हमेशा हम लोग प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। देयरफॉर b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ में आ गया इतना? इस तरीके से हम लोग क्या लेके आ गए, हमारी b की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, लास्ट, अब इसके बाद और भी क्वेश्चन है, इसको पहले सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करना रॉयलिस्ट थ्योरम। अब यहाँ पर वेरीफाई करने बोला, वैलिडेट करने नहीं बोला हुआ है। तो वेरीफाई जब भी करने बोलेगा दोस्तों तो क्या करना होता है हम लोग को, वेरिफिकेशन के टाइम पे हम लोग को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। यानी कि पहला कंडीशन क्या है, हम लोग को सबसे पहले f(a) = f(b) दिखाना होता है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, f'(c) = 0 वाला, वो भी कंडीशन हम लोग को दिखाना होता है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्या दिया, हमको दिया हुआ है f(x) = sin x + cos x + 7। तो उस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है, sin x + cos x + 7। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है। तो देखो ये हमारा क्या फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे जस्ट साइन है, कॉस है, दोनों क्या है, हमारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो उनके डोमेन पे क्या होते हैं, डोमेन पे उनकी वैल्यूज आती है। मतलब क्या है, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस भी हो जाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कौन से इंटरवल पे होता है, ओपन या क्लोज, ऑब्वियसली कौन से इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे। एंड डिफरेंशिएबल कौन से इंटरवल पे होता है, वो होता है हमारा ओपन इंटरवल पे। तो यहाँ पर सेम स्टेटमेंट आप लोग को लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 से 2π तक हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, 0 से 2π तक हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया कंटिन्यूअस हो गया। आगे बढ़ा जाए, अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू देख लेता हूँ। तो जरा कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मिल गई 0 एंड b की वैल्यू मिल गई 2π। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा f(a) की वैल्यू निकाला जाए, sin 0 + cos 0 + 7। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 + 7। 1 + 7 कितना हो गया, 8। तो f(a) की वैल्यू कितनी आ गई, 8। सिमिलरली अपन कौन सी वैल्यू निकालेंगे, f(b)। चलो यहाँ पे छोटे से जगह पे निकालता हूँ, क्या जाएगा, sin 2π, क्या जाएगा यहाँ पे, sin 2π प्लस उसके बाद क्या जाएगा, cos 2π। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा साइड में खसकाया जा सकता है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos 2π के बाद प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +7। अब देखते हैं यहाँ पर, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया, मतलब पिछले ही क्वेश्चन में बताया किस तरीके से वैल्यू याद रखने का। इस तरीके से ट्रायंगल बनाने का, मतलब ऐसे इस तरीके से एरो बनाने का, इधर भी लिखने का 0, सॉरी यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं -1, यहाँ पे लिखते हैं -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। बचे हुए जगह को 0 से फिल कर दो। अब ये होता है 180 पे, ये होता है 270 पे, ये होता है 360 पे। ठीक है, ये होती है साइन की वैल्यू और ये होती है कॉस की वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग कौन सी वैल्यू चाहिए, cos 2π यानी cos 360। वहां पे हमारा साइन का वैल्यू क्या होता है, 0, तो यहाँ पर अपन क्या पुट करेंगे, 0। cos 360 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1। तो देखो क्या आ गया, 0 + 1 + 7, कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। क्या दोनों इक्वल है, यस इक्वल है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। देयरफॉर f(a) = f(b)। अब अपन बढ़ेंगे सेकंड कंडीशन पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। नाउ क्या हो जाएगा, f'(c). अब f' क्या निकालना पड़ेगा, c निकालना पड़ेगा। तो f'(x) निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, f'(x). तो f'(x) कैसे मिलेगा, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा। चलो डिफरेंशिएट किया जाए, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन -sin x, और 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से f'(x) मिल जाएगा। अब हम लोग को ऐसा एक पॉइंट फाइंड करना है जहां पे हमारी क्या होता है, स्लोप का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर अपन क्या पुट करेंगे, f(x) की वैल्यू क्या पुट करेंगे, c। तो f'(c) हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin, सॉरी क्या है ये, cos c - sin c।
मगर हम लोग को ये क्या बोलता है, रोलेस थ्योरम बोलता है कि इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल्स टू कॉस सी माइनस साइन सी हो जाएगा। ठीक है, साइन ये साइड आएगा तो साइन सी इज इक्वल्स टू कॉस सी, और कॉस सी आ गया। अब एक ऐसा कंडीशन मिल गया जहां पे क्या होता है, साइन सी और कॉस सी दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर आपको पता होगा साइन और कॉस दोनों की वैल्यू कहां पे इक्वल होती है, तो वो होती है अपनी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों जगह पे क्या होता है, साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, तो कहां से कहां तक आएगा, यहाँ पर पाई बाय 4 होगा ये वाला, और ये होगा हमारा 3 पाई बाय, देखो यहाँ पर 1 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। ये कितना होगा हमारा 5 पाई बाय 4 होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पाई बाय 4। तो कौन कौन से वैल्यूज पे हमारा दोनों इक्वल होता है, एक तो पाई बाय 4 और दूसरा 5 पाई बाय 4, और इसके बाद फिर रोटेट करेंगे, उसके बाद फिर रोटेट करेंगे, ऐसे करते करते हम लोग को बहुत सारे वैल्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ सी की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई बाय 4 हो सकती है, 5 पाई बाय 4 हो सकती है, 9 पाई बाय 4 हो सकती है, उसके बाद 14 पाई बाय 4, ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, 13 पाई बाय 4, उसके साथ बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। लेकिन हम लोग को कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में ये दो ही वैल्यू लाइक करती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा c बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई, देयरफॉर क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, c की वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई बाय 4, और क्या आ जाएगी 5 पाई बाय 4। दो वैल्यूज मिलेगी हम लोग को। यहाँ पे हमारा क्या होता है, टेंजेंट उस पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, वहां पे 0 हो जाता है। समझ में आ गया। तो देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अपन ने किस तरीके से सबसे पहले किया, हम लोग ने फंक्शन लिया, a और b की वैल्यू डाली, हम लोग को दो वैल्यूज मिली, दोनों वैल्यूज से हम लोग क्या मिला कि दोनों इक्वल मिल गए। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ऐसा पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जहां पे स्लोप का क्या होता है, सॉरी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, 0। उसके लिए क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करते हैं, वहां पे c पुट करते हैं, और इस तरीके से हम लोग एक कंडीशन मिल गया, sin c इज इक्वल टू cos c। अब साइन और कॉस कौन से इसमें इक्वल होते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट वाले उधर पे। तो वहां पे पाई बाय 4 होगा और यहाँ पे क्या होगा 5 पाई बाय 4। समझ में आएगा, एंगल्स क्या होंगे, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। लेकिन इसी के साथ अगर अपन ने एक और रोटेशन लिया तो यहाँ पे 9 पाई बाय 4 होगा, और एक और रोटेशन लिया तो 13 पाई बाय 4, फिर 13 प्लस 4 17, उसके बाद 21। ऐसे जो वैल्यूज आएंगे वो उस पे क्या होगी, साइन और कॉस की वैल्यू सेम आएंगी। लेकिन क्या हमारा डोमेन जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, तो यहाँ से अपन ने जो वैल्यूज ली है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में क्या क्या पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 है। समझ में आ गया इतना, इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे वैल्यूज निकाल। ठीक है, अब हम लोग को सी की वैल्यू मिल गई, बस यहीं तक हम लोग ने क्या कर लिया, देयरफॉर रोलेस थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, इस तरीके से लास्ट में लिख देना। ठीक है, अब आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब बढ़ा जाए तो यहाँ पर हम लोग को एक और फंक्शन दिया हुआ है, जो कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल है तो क्या होता है दोस्तों, वो सबसे पहले होगा देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, कहां पे, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 1,4 एंड डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, ओपन इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 1,4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब डिफरेंशिएबल हो गया और कंटिन्यूअस होगा, उसके बाद अपन a और b की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, b की वैल्यू हो गई 4। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है हम लोग का एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी को दिखाना होता है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, एफ ऑफ एक्स में पुट कर दो। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, उसके बाद -5 इंटू 1 प्लस 9। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 1 जा 5 और प्लस 9 कितना हो गया 1 - 5 4 -4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से हमें मिल जाएगा क्या, एफ ऑफ ए। सिमिलरली अपन क्या निकालेंगे, एफ ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ बी हमें कैसे मिलेगा, एक सेकेंड ना दोस्तों, एफ ऑफ बी हमें कैसे मिलेगा, जहां पर भी x है वहां पे अपन क्या पुट करेंगे, b की वैल्यू 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 इंटू 4 प्लस 9, 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, 5 4 जा 20 प्लस 9। अब कितना हो जाएगा 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 कितना होता है 5। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझ में आ गया, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो गए। तो रोलेस थ्योरम का पहला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड। यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। यानी यहां तक नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे हमारा जो कर्व है ना, जो ये स्लोप, जो भी ये इक्वेशन है, इसके ऊपर ये जो कर्व है उसके ऊपर एक स्लोप बनेगा। उस स्लोप पे क्या होता है हमारा, वो स्लोप जो होता है वहां पे उस पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप 0 होता है। तो उसको हम लोग को फाइंड करना है। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप फाइंड करना है किसी भी फंक्शन का, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, वही अपना क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्लोप होता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 2x
-5। ये क्या मिल गया मुझे, ये टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया, अभी हम लोग को पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, c पुट कर देंगे, तो मुझे मिल जाएगा f डैश ऑफ c इक्वल टू 2x माइनस 5। अब रोलेस थ्योरम में क्या होना चाहिए, जो c की वैल्यू है वहां पे हमारा स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर बट क्या होना चाहिए, f डैश ऑफ c हमारा क्या होना चाहिए, 0, तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर c 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे आप लोग को c पुट करना था, तो यहाँ पे c पुट कर देते हैं, c डाल देते हैं यहाँ पे c और c। हम लोग को c की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो 5 यहाँ पर माइनस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या जाएगा 2c। देयरफॉर c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5/2, और उस जगह पे हमारा क्या होता है, स्लोप जो होता है इस इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। इस इक्वेशन के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट वहां पे क्या होगा, हमारा उस पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देने का, देयरफॉर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, इसको होने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे ध्यान देना। इफ रोलेस थ्योरम होल्ड्स फॉर ए फंक्शन f of x is equals to x cube plus bx square plus qx plus 5, x belongs to 1, 3 with c is equals to 2 plus 1 by root 3, find the value of p and q। अब p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रोलेस थ्योरम होल्ड कर रहा है, यहाँ पे हमको बोल दिया हुआ है, और हमको पता है अगर जब होल्ड करता है तो दो कंडीशन होते हैं। पहला क्या, f of a is equals to f of b होता है, दूसरा क्या, एक c पॉइंट होती है जहाँ पे हमारा क्या होता है, स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पे c का वैल्यू भी हमको दे दिया हुआ है, हम लोग को दो इक्वेशन फॉर्म करने हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या बोला, पहले उसको लिख लेते हैं, रोलेस थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शन, रोलेस थ्योरम होल्ड फॉर f of x। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर f of a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of b हो जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब सबसे पहले f of 1 निकाल लेते हैं, f of a निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस p इंटू 1 का स्क्वायर प्लस q इंटू 1। ठीक है, चलो 1 का क्यूब कितना होता है, फटाफट से 1, p इंटू 1 का स्क्वायर अगेन 1, उसके बाद q इंटू 1 q। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया, और लास्ट में यहाँ पर प्लस 5 छूट गया दोस्तों, तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब p प्लस q प्लस 6, देखो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 5 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ये आ गया, f ऑफ a आ गया हमारा ये क्या, p प्लस q प्लस 6। अब हम लोग निकालेंगे f ऑफ b। f ऑफ b कैसे निकालेंगे, 3 पुट करेंगे। तो चलो यहाँ पे 3 पुट करते हैं फटाफट से। f ऑफ b क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 3 का क्यूब आ जाएगा, उसके बाद p इंटू क्या हो जाएगा, इसको जरा 2 मिनट के लिए रफ किया जाए। p इंटू क्या हो जाएगा, p इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, उसके बाद q इंटू 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9p, उसके बाद 3 इंटू क्यू 3q और प्लस 5। ठीक है, ये f ऑफ b मिल गया। f ऑफ b की वैल्यू हमारे सामने है, f ऑफ a की वैल्यू हमारे सामने है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कंडीशन को यूज करके दोनों को इक्वेट कर देंगे। कैसे, हमें पता है, क्या पता है, f ऑफ a की वैल्यू जो है वो किसको इक्वल है, f ऑफ b को इक्वल है। देयरफॉर दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, p प्लस q प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 27, एक सेकंड यहाँ पर, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 27 प्लस 5 कितना हो गया। देखो यहाँ पर एक चीज मैंने मिस कर दी क्या, हाँ दोनों को ऐड करना रहेगा, तो यहाँ पर ऐड भी कर देते हैं। f ऑफ b इज इक्वल्स टू व्हाट, 9p प्लस 3q प्लस, और यहाँ पे कितना 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32। इस तरीके से हो जाएगा। बस हम लोग को यहाँ पर इसको यहाँ पर इक्वेट करना, वो क्या हो जाएगा 9p प्लस कितना हो जाएगा 3q प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। दोनों इक्वेट हो गए। इक्वेट करने के बाद p वाले टर्म एक साइड ले लो और नंबर को भी एक साइड ले लेते। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9p प्लस 3q, ठीक है, प्लस 32 माइनस q माइनस p माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब 9p में से q एक p चला जाएगा तो कितना बचेगा 8p, उसके बाद 3q में से एक q चला जाएगा तो बचेगा tq, और 2q बच गया, और 32 में से एक 6 चला जाएगा तो 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 26 इक्वल टू 0। डन यहाँ तक। अब क्या होगा, अब दोनों देखो किस तरीके से पूरे का पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 4p, ये हो जाएगा हमारा q, और ये हो जाएगा हमारा 13 इक्वल टू 0।
ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एक बार रीचेक कर लेते हैं फटाफट से। p प्लस क्यू प्लस 6, 9p प्लस 3q प्लस 32, सबको एक साइड ले लिया तो 9p में से एक p चला जाएगा तो बचेगा 8p, 32 3 में से एक जाएगा तो बचेगा 2, और 32 में से 6 जाएगा तो बचेगा 26 इक्वल टू 0। अब सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिला 4p, यहाँ पे मिला q, यहाँ पे मिल गया 13 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सेकंड इक्वेशन। कौन सा सेकंड, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं यहाँ पर। उसके लिए हमारे पास एक रोलेज का एक और कंडीशन क्या है, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग को डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा उस फंक्शन का। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश ऑफ x हमें क्या मिल जाएगा, नाउ यहाँ पे लिख दो f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस p, इधर भी क्या हो जाएगा 2px, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x और इधर पे p है तो इसलिए 2px। उसके बाद q x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो बस इतना इसका डिफरेंशिएशन आएगा। देखो फिर से यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2px हो जाएगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 तो यहाँ पे बच गया q और 5 का डिफरेंशिएशन 0। इस तरीके से हम लोग को डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को पता है क्या f डैश, यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे c पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f डैश ऑफ c इक्वल टू 3 इंटू सी का स्क्वायर 2 इंटू पी इंटू सी और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर q। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू पता है, क्या पता है f डैश ऑफ c की वैल्यू हमें क्या पता है, देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है c की वैल्यू यहाँ पर है हमें दी हुई है 2 प्लस 1 बाई रूट 3। तो यहाँ पे बस हम लोग को 2 प्लस 1 बाई रूट 3 पुट करना है। तो 3 इंटू 2 प्लस 1 बाई रूट 3 उसका स्क्वायर 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा p एज इट इज 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई रूट 3 एज इट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस q। यानी यहाँ तक। अब यहाँ पे जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे जरा ध्यान देके करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं f डैश ऑफ c। अब देखो यहाँ पे हम लोग को एक और चीज पता है, क्या मालूम है क्या, ऐसे केस में यहाँ पर जब भी हम लोग क्या निकालते हैं स्लोप, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमारा स्लोप की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर हमें पता है बट f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 3 इंटू, अब यहाँ पे अपन स्क्वायर भी ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद 2p मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 बाय रूट 3 है, तो 2p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 3 को मैं वैसे ही रख रहा हूँ फिलहाल। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद वहां पे क्या है, उसके बाद है वहां पे q। अब q को भी मैं वैसे ही रखता हूँ, तो q को भी मैंने वैसे रखा, क्या हो जाएगा प्लस q। डन यहाँ तक। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 3 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना 3 4 जा 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा अगेन 12 बाय रूट 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 2p और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p बाय रूट 3 हो जाएगा प्लस q। ठीक है, यहां तक डन है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, अब पूरे के पूरे इक्वेशन को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे इक्वेशन को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12 रूट 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12 एज इट इज, 3 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा रूट 3। उसके बाद ये क्या बच जाएगा 2 रूट 3p, उसके बाद यहाँ पे 2p और यहाँ पर क्या बच जाएगा q। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद देखो 12 रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा 13 रूट 3 प्लस 12 एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पे 2 रूट 3p प्लस 2p प्लस q। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे है एक बार चेक कर लिया जाए। यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लेंगे, देखो हम लोग ने बहुत सारे वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पर क्या मिल गया अपने को 4 बाय रूट 3 प्लस 1/3 और प्लस 4p प्लस 2p बाय 3 सब परफेक्ट है। उसके बाद लास्ट में q है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है और अगेन लास्ट में हम लोग को ये वैल्यू मिल गई। अब हम लोग इसको करेंगे इक्वेट कर दिया 0 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में हम लोगों को कुछ तो भी वैल्यूज मिलेंगे। देखो क्या करना है, ये वैल्यूज को अपन यहीं पे रखेंगे, इसको 2p प्लस इसको किसको 2 रूट 3 प्लस p, यहाँ पर इसको इस दूरी पे रखेंगे, इसको भेज देंगे इक्वलिटी की वो साइड। तो यहाँ पर क्या बच गया 2 रूट 3p प्लस 2p प्लस q। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 13 रूट 3 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हम लोग को कुछ तो भी कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ से मैं p को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बच जाएगा 2 रूट 3 प्लस
यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा q, यहाँ पे -13√3 -12। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, इक्वेट करने के बाद इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे, किसको, इन दोनों इक्वेशन को। पहला इक्वेशन क्या है 4p + q + 13 = 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है ये वाला। इसमें अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दे, किसकी, q की वैल्यू, क्या 4p + q + 13 = 0 की वैल्यू पुट कर दे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। चलो पुट करते हैं। तो यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूं, यहां से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी -13 - 4p। तो q की वैल्यू यहां से उठा के मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या है -13 - 4p। तो यहां से उठाते q की वैल्यू, देखो यहां पर मैं p 2√3 + 2 को वैसे ही रखता हूं। यहां पर देखो क्या होने वाला है, क्या वैल्यू है वहां पे, -13 - 4p। तो -13 - 4p एज इट इज, यहाँ पे -13√3 -12 यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन किया जाए, 2√3 + 2 -13 - 4p और इज इक्वल टू -13√3 -12। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो गया, अब जरा ध्यान देंगे तो यहां पर क्या -4p है। तो जरा मैं इसको ब्रैकेट को अगर एक बार फिर से ओपन करूं तो ये p 2p -4p कितना हो जाएगा, अगेन -2p हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना आप लोग, तो आप लोग को p की वैल्यू मिलेगी, आप लोग को p की वैल्यू मैं बता देता हूं, p की वैल्यू मिल जाएगी -6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -6। देखो दो इक्वेशन मिल गए थे अपने को यहाँ पर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल के रख देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 डालता हूं, इसको यहां से इक्वेशन नंबर 2 हम लोग को मिल गया था, हम लोग ने 1 को यहां पे उठाया, इक्वेशन नंबर 1 को यहां पे उठाया और इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना थोड़ा सा, तो हम लोग को p की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, -6। p की वैल्यू -6 उठाना है और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, किसमें, यहां पर। तो q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, q = what, -13 -4 into what, -4 into p। तो p की वैल्यू कितनी है, -6 है। उसके बाद क्या हो जाएगा, -13 एज इट इज, 4 6 24, 6 4 24 माइनस प्लस, -13 + 24 कितना हो जाएगा 11। तो हमें p और q की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, क्या मिली, p की वैल्यू मिल गई -6 एंड q की वैल्यू कितनी मिल गई 11। ठीक है, q की वैल्यू 11 मिल गई, तो यही हमारा आंसर। देखो सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आप लोग को सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 फाइंड करना है, वहां से q की वैल्यू मिल जाएगी और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको p की वैल्यू कितनी मिल रही है, -6 मिल रही है। p की वैल्यू अगेन वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो q की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो इस तरीके से हम लोग को p एंड q का वैल्यू मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग क्या फाइंड करना है, हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखो क्या पढ़ते हैं पहले से, रोलेस थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन f of x = x - 2 log of x। इसके लिए रोलेस थ्योरम होल्ड करता है, पहले से बोल दिया हुआ है। उसके बाद जहां पे x जो है 1, 2 पे बिलोंग करता है, मतलब x की वैल्यू क्या है, इस क्लोज इंटरवल पे लाई कर रही है। शो करना है हम लोग को कि x log x = क्या हो जाएगा 2 - x इज सेटिस्फाइड बाय द लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x जो बिलोंग कर रहा है 1, 2 के बीच में। तो चेक किया जाए तो किसको करना कैसे है, तो हमें सबसे पहले क्या पता है कि ये रोलेस थ्योरम इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ x को वैसे ही रख लेते हैं, f of x = what, x - 2 log x। अब देखो यहां पर हम लोग को ये कंडीशन लाना है, दिख रहा है आप लोग को, ये कंडीशन कैसे लाएंगे, तो यहां पर क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी फंक्शन जैसा कुछ टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये कहां पर नहीं दिखता है, चलो याद करो, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं f' of c वो 0 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि f' of c की वैल्यू कुछ तो भी है, मान लेता हूं c² + 2 है। अगर ये 0 हो जाएगा तो c² + 2 = 0, therefore c² = what, -2, ऐसा कुछ मिल जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर एक भी फंक्शन जैसा कुछ तो भी टर्म नहीं मिल रहा, मतलब क्या फंक्शन ऑफ x ऐसा कुछ मिल रहा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करता हूं f' of x, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले d/dx ऑफ दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर लगने वाला हमारा u × v का रूल। सबसे पहले u को वैसे ही रखो, v को डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा 1/x। उसके बाद क्या करो, उसके बाद सिंपली v को वैसे ही रखो और u को डिफरेंशिएट कर दो। तो इधर पे क्या है, इसका डिफरेंशिएशन x - 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 - 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा x - 2 / x, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस log of x × 1 log of x। तो ये हो गया, हम लोगों को क्या मिल गया, f' of x मिल गया। मगर क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया हुआ है, ये जो हमारा कंडीशन जो हमारा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x है, वो क्या कर रहा है, रोलेस थ्योरम को होल्ड करता है। क्या करता है, होल्ड करता है, रोलेस थ्योरम को होल्ड करता है। सिंस f of x होल्ड्स रोलेस थ्योरम
होल्ड्स रोलेस थ्योरम का मतलब क्या होता है, होल्ड करता तो मतलब क्या होता है, एफ डैश ऑफ सी 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग को एफ डैश ऑफ सी निकालना पड़ेगा। तो जहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस 2 अपॉन सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जीरो इज इक्वल टू सी माइनस 2 अपॉन सी प्लस लॉग ऑफ सी। अब पूरे इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा सी माइनस 2, और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग सी, यहाँ का सी सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डन है यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस टर्म को यहाँ पे उठा के लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में आ जाएगा, और सी क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू सी लॉग एक्स, इसको सी लॉग सी हो जाएगा। अब जैसे देखो ऐसी पॉइंट होती है जहां पे हमारा क्या होता है, उस कर्व के ऊपर हमारा जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो 0 होता है। लेकिन उसी तरीके से वो किसकी वैल्यू है दोस्तों, वो x की ही वैल्यू है, जो किसको बिलोंग करता है, हमारे डोमेन को बिलोंग करता है। तो मैं क्या सिंपली जहां पर c दिख रहा है वहां पे x अगेन पुट कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल। देयरफॉर यहां पे लिखना पड़ेगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। x log x क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा जो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, इज ए कंडीशन वेयर x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू हमारा क्लोज इंटरवल ऑफ 1, 2, वेयर व्हाट, वेयर हमारा क्या बोलते हैं, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करता है, वेयर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइज। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है इज इक्वल टू x माइनस 2 लॉग x दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये एटलीस्ट एक वैल्यू ऑफ x रहेगी जो क्या कर रहा है 1, 2 के ऊपर इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करा कर दे रहा है, मतलब ये इक्वेशन लाकर दे रहा है। तो एक वैल्यू कौन सी होती है, जहां पे आप लोग का स्लोप मिलता है। स्लोप में क्या होता है, स्लोप में उस वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहां पर उस कर्व के ऊपर उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाता है 0। तो यहां पर मैं जब स्लोप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, किसकी, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा कंडीशन मिल जाएगा। पूरे इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाओ या इसको उठा के यहाँ पे लेके जाओ, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने इसको यहाँ पर लेकर के सी यहाँ पर गया तो माइनस हो गया, 2 यहाँ पर गया तो प्लस में आ गया। लेकिन जब जैसे अपन x की यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, c पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x था वहां पर c पुट किया, उसी तरीके से हम लोग c की जगह पे अगेन x पुट कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिल गया, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, जहां पर हमारा x का ऐसा वैल्यू है जो इस क्लोज इंटरवल के ऊपर बिलोंग करता है, सॉरी ओपन इंटरवल के बीच में बिलोंग करता है, जहां पर हमारा ऐसा कंडीशन है जहां पे x की वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां पे हम लोग को कुछ तो भी कंडीशन मिलेगा जहां पे हमें क्या मिलता है कि रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करने के अपन ने दो कंडीशन क्या सीखे, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, और दूसरा क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी क्या होगा 0, जहां पे सी ऐसा पॉइंट है जहां पे वो कर्व का जो भी कर्व है, जो भी स्लोप है, कर्व के टेंजेंट कोई भी ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो ये दो चीजें हम लोग ने सीखी, और इसी के साथ साथ हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को मैंने करवाए हैं रोलेस थ्योरम के ऊपर। एग्जाम में ज्यादा नहीं, एक या फिर दो क्वेश्चन आपके लिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है आपके बोर्ड में, तो फटाफट से इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्या था जो मैं आना है आप लोग को पहले फिर से बता रहा, कंडीशन, आप लोग को कंडीशन समझ में आना चाहिए, उसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले एलएमबीटी। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक दे वीडियो, शेयर दे वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग लैंजरेस मीन वैल्यू थ्योरम देखने वाले। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।